नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आपका दिन खुशियों भरा हो, असीम कृपा ईश्वर की आपके ऊपर रहे। ओए होए सुबह की राम राम, जय माता दी। और आपका स्वागत है मेरे, आपके और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। हमारा परिवार दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, आपके पितरों का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, आपके घर में जो लक्ष्मी है वो स्थिर रूप से वास करे, आपको कभी जीवन में किसी से उधार लेना ना पड़े, और जो ले लिया है वो उधार आपका जल्दी उतरे। मैं डॉक्टर वाय राखी, मेरे माता रानी और आपके इस यूट्यूब में आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। कर्मों पर बिलीव तो अब आपको हो ही गया। ओए होए क्या चंद्रयान पहुंचा। उस दिन आपके लोगों के साथ लाइव जुड़ते जुड़ते मुझे रोना देव की बात पर नहीं आया। मुझे लगा इतने साल से जो तपस्याएं हम कर रहे हैं, इतने साल से जो मैं भविष्यवाणी कर, देखिए मैंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की, आप लोगों ने बताया मैम आपकी ये बात सच हुई, मैम आपकी ये बात सच हुई, मैम आपकी ये बात सच हुई, वो सब सही है। लेकिन जो चंद्रयान की भविष्यवाणी थी वो चंद्रयान के जाने से पहले ही मैंने एक दिन पहले 13 तारीख को कर दी थी, और वो 14 तारीख को गया था। मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और उससे ज़्यादा खुशी पता है आपको किस बात पर हुई? कि दुनिया के किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने अगर भविष्यवाणी चंद्रयान को लेकर करी तो सिर्फ एक दिन पहले या 2 दिन पहले करी, वो भी जब पूरे इसरो से सारी रिपोर्ट्स आ गई, वो सही काम कर रहा है, वो पहुंच गया है, जब वो 50% अपनी यात्रा कर चुका था, 70% अपनी यात्रा कर चुका था, तब लोगों ने भविष्यवाणी करी। लेकिन आपके परिवार ने और हमारी माता रानी ने वो भविष्यवाणी उसके जाने से पहले ही कर दी। तो जब आप कामयाब होते हो तो खुशी के आंसू थे आ ही जाता है। लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। आज के अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो कि मैं आपके साथ शूट कर रही हूँ, 28 अगस्त को सावन का पावन महीना चल रहा है, इसलिए अभी तक आपको मेरे सर पर कपड़ा दिखाई दे रहा है। बहुला चौथ व्रत के बारे में बात करें। पहले मैं बता दूं, बहुला चौथ जो है वो 3 सितंबर की है, और इस दिन गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। बेहद खास दिन होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पूजा गुजरात में की जाती है। बहुला जो चौथ होती है मुख्य रूप से गुजरात के बहुत राज्यों में कृष्ण समुदाय के लोग हुए वो इसे मनाते हैं, और ये उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। इस दिन पूरा दिन वो लोग व्रत रखते हैं, शाम को पूजा कर कर ही अपने व्रत को खोलते हैं, एक समय भोजन खाते हैं। इस दिन मिट्टी की गाय और उसका बछड़ा बनाया जाता है। कुछ लोग सोने व चांदी की गाय बनवाकर उसकी पूजा करते हैं और शाम को उसे दान कर देते हैं। शाम को सूर्यास्त होने के पश्चात गाय बछड़े की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है। कुछ लोग ज्वार बाजरा से बनी हुई वस्तुओं का भोग भगवान को चढ़ाकर उसे खाते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं खाते। पूजा के बाद बहुला चौथ की कथा को शांति से सुना जाता है। कहते हैं इसकी कथा सुनने वाला, इसकी कथा कहने वाला, अगर उसने कितने भी बुरे पाप क्यों ना किए हों, उससे उसकी मुक्ति हो जाती है। गुजरात में इस दिन खाना खुले आसमान के नीचे तैयार किया जाता है और वहीं बैठकर खाया जाता है। मध्य प्रदेश में इस दिन उड़द की दाल बनाकर उसके वड़े का सेवन किया जाता है। इस दिन दूध से बनी हुई चीजें जैसे चाय, कॉफी, दही, मिठाई खाना बिल्कुल मना होता है। कहते हैं जो ये व्रत करता है उसे संकट से आज़ादी मिलती है तथा कृष्ण जी की असीम कृपा होती है, उसे अच्छी और कुशल संतान की प्राप्ति होती है। पूजा अर्चना के बाद मिट्टी की बनी हुई गाय को नदी या तालाब के सिरा दिया जाता है, मतलब नदी या तालाब में उसे छोड़ दिया जाता है। और अगर कुछ लोग अमीर हों तो वो असली गाय और गाय का बछड़ा खरीदते हैं, उसकी पूजा करते हैं और किसी ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को या गौशाला में उसे दान कर देते हैं। बहुला चौथ के दिन गाय की पूजा करने से, गौशाला में दान करने से शुभ माना गया है। ऐसा करने से आपका धन धान्य बढ़ता है। पितृ अगर किसी भी नर्क द्वार में बैठे हों तो उससे उनका छुटकारा मिलता है। बहुला चौथ वाले दिन गरीब या जरूरतमंद बच्चों में अनाज बांटा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र अर्पण करे जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से जीवन में तरक्की मिलती है। बहुला चतुर्थी पर बछड़े सहित गाय की सेवा की जाती है। लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम गुजरात का है। आपके और हमारे यहाँ पर बहुला चतुर्थी पर पूजा नहीं करने का नियम है। कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते। अब गुजरात के लोग इधर आ गए तो वो करते हैं। मैं डॉक्टर वाय राखी आपको बताऊंगी कि मेरा यूट्यूब परिवार क्या करेगा। आप बहुला चतुर्थी पर सुबह जल्दी उठेंगे, उठकर सबसे पहले गणपति की पूजा करेंगे, गणेश जी को हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करेंगे, गणेश चालीसा पढ़ेंगे, गणेश जी को आप प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, और महत्वपूर्ण बात यह कि गणेश जी के सानिध्य में बैठकर गणेश चालीसा पढ़ेंगे। गणेश जी को ऑरेंज वाला सिंदूर अर्पण जरूर करेंगे और बोलेंगे गणेश मिटाओ कलेश। फिर आपके घर में एक मिट्टी की गाय होगी और बहुत प्यारी सी गाय होगी। मेरे ऑफिस में भी 3-4 गाय हैं, वहां रखी हैं।
उसमें क्या है, बछड़ा और गाय साथ में होगी, उसे अपने मंदिर में रखिए, उन दोनों को तिलक लगाइए, थोड़ी सी घास उनके सामने रखिए और उन्हें माला पहनाइए, उन्हें प्रणाम कीजिए कि मेरा परिवार हमेशा बंधा रहे। दूध दूतो ना हो पूतो पलो बोलते हैं ना, दूध दही घी शहद चीनी किसी चीज़ की मेरे घर में कभी कमी ना रहे। गाय के घी का दिया जलाएंगे और मीठी चीज़ों का भोग लगाएंगे। ठीक है। अब आप सीधा गौशाला जाएंगे, सड़क पर घूमने वाली आवारा गाय के पास जाएंगे, वहां पर गाय को तिलक करेंगे, गाय के साथ परिक्रमा करेंगे, उसे खीरा खिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे, गुड़ खिलाएंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति में वो खिलाएंगे। और आप गाय के माथे पर यहाँ पर हाथ फेरेंगे, गाय को गले लगा सके तो लगाएंगे। गोमूत्र अगर आपका खिलाने पर गाय ने कर दिया और वो गोमूत्र कर रही है, उसके नीचे हाथ लगा के अपने ऊपर छिड़काव करेंगे। कितना भी पुराना जादू टोना किया हो, तंत्र विद्याएं की हो, घबराहट बेचैनी हो, मूड स्विंग्स हो, मन अच्छा ना हो रहा हो, एक बेचैनी जीवन के अंदर हो, सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा और लाइफ आपकी सक्सेस होनी शुरू हो जाएगी। इस दिन आपको गाय और गाय का बछड़ा ना मिले, जो लोग विदेश में हैं, तो आप अपना एक लिफाफा लें और बोले बहुला चतुर्थी वाले दिन गौ दान के लिए या गौ की दक्षिणा के लिए मैं ये पैसे निकाल के इस लिफाफे में रख रहा हूँ। हे परमपिता परमात्मा, हे कृष्ण, हे राधे, हे बंसीधर, हे मुरलीधर, मैं आपको याद करके वासुदेव यहाँ पर ये पैसे रख रहा हूँ। मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, जब भी मैं इंडिया जाऊँगा ये पैसे मैं गाय की सेवा के लिए या उनके चारे के लिए ही प्रयोग करूँगा। और इस लिफाफे को अपने मंदिर में रख दीजिए। अगर आपके घर में छोटी सी मिट्टी की गाय है और नहीं है, तो आज के दिन बहुला चतुर्थी पर गाय और गाय के बछड़े की प्रतिमा अपने घर ला कर रखें। आपके घर में अगर गाय नहीं है तो ज़रूर होनी चाहिए। ऐसे में आप क्या करें कि आप चांदी की गाय खरीदें अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही है और पैसे हैं। आपके मंदिर में गाय और गाय का बछड़ा, आपके घर में आपके व्यापार क्षेत्र में गाय और गाय का बछड़ा निश्चित रूप से होना चाहिए। इसमें कोई सेकंड राय है ही नहीं। तभी जीवन के अंदर आप तरक्की पा सकते हैं। जिस घर में पैसा गौशाला में देने के लिए, गाय की सेवा के लिए निकाला जाता है, ऐसे घर से लक्ष्मी कभी भी अपना दामन छोड़कर नहीं जाती। आज पानी में गोमूत्र डालकर जरूर नहाएं। आज एक गोबर का, गाय के गोबर का दीपक बनाकर श्री कृष्ण भगवान के सामने जरूर जलाएं। और संभव हो सके, आर्थिक स्थिति सही हो, सेहत साथ देती हो, तो इस बहुला चतुर्थी पर 3 सितंबर वाले दिन, जिस दिन रविवार है, आपकी छुट्टी है, कोई नाटक नहीं चलेगा, गौशाला जाके खूब सारे दीपक जलाएं। आज गाय की सेवा दिल खोलकर करें और अपने जीवन के अंदर वो परिवर्तन और वो बदलाव देखें जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपकी जिंदगी में अगर आपने एक बार भी गाय की परिक्रमा कर ली, उसे गले लगा लिया, उसकी सेवा कर ली, उसे पूज लिया, उसके पैर छू लिए और गाय का दान कर दिया, क्योंकि अगर आप आर्थिक स्थिति में सही हैं, पैसा बैंक बैलेंस में भर भर कर है, तो भाई मेरे बहुला चतुर्थी से बेस्ट दिन गाय और उसके बछड़े को दान करने का कोई भी नहीं हो सकता। तो गाय और उसका बछड़ा दान जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।